नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों, आज हम शिक्षा शास्त्र से हट करके सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर दृष्टिपात करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न 30 आते हैं एग्जाम में, और यदि 20 नंबर से कम मार्क्स अगर उसमें मिलते हैं तो निश्चित रूप से हम कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इस पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। तो आज हम सामान्य ज्ञान में बैंकिंग और बीमा क्षेत्र पर हम बात करेंगे। इस विषय को हमने हमारे चुनने का कारण ये भी था कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के बच्चों के लिए आरबीआई क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो इस टॉपिक पर हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे, हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो 19 जून तक हम बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के प्रश्नों को हम आपके समक्ष प्रेषित करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अपने बच्चों से भी, हमारे विद्यार्थियों से भी मेरी अपील है कि बहुत अच्छे ढंग से हमारे पूरे वीडियोज़ को देखें और उसका लाभ उठाएं। और हमारे साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि वो भी इस वीडियोज़ को और 19 तक बड़े धैर्य के साथ इन्हें देखें, और उसके बाद मैं पुनः उन्हें शिक्षा शास्त्र पर प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो चलिए आज के हम प्रश्नों को प्रस्तुत करें। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम प्रश्नों पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पैन का फुल फॉर्म, PAN। पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। प्रश्न नंबर 2 है, पैन कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो पैन कार्ड जो है आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पैन कार्ड में किस प्रकार की संख्या होती है? तो पैन कार्ड में अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है। इसमें शुरू के 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 संख्याएं होती हैं, और फिर अंतिम का एक फिर से वो अल्फ़ाबेट होता है। इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक संख्या के नाम से जाना जाता है। चौथा है, बैंक में कितने से अधिक रुपए जमा करने हेतु पैन कार्ड आवश्यक हो जाता है? तो वो यदि हम 50,000 से ऊपर जमा करते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, पैन में कुल कितने अल्फा न्यूमेरिक फिगर होते हैं? तो अल्फा न्यूमेरिक फिगर की हम बात कर रहे हैं। फिगर हमने इसलिए कहा है कि ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरल्स। तो इसमें 10 होते हैं कुल। एक हमने देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, EMMPS और फिर 2280E। इस तरह का पैन कार्ड का हमारा नंबर होता है। अगला है प्रश्न नंबर 6, किसे पैन की आवश्यकता नहीं है? तो पैन की आवश्यकता कृषि आय वालों को नहीं होती है, और जिनकी कर योग्य आय नहीं होती है, टैक्सेबल इनकम जिनका नहीं होता है, उनके लिए भी पैन की आवश्यकता नहीं होती है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रख सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। एक व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगला प्रश्न है, आधार पर आधारित है। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है,
आधार में कितने अंक होते हैं? तो आधार में 12 अंक होते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये कभी कभी ध्यान न देने की वजह से गलत हो जाते हैं और हमें नुकसान कर जाते हैं, 1 नंबर का हमें नुकसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, आधार किस उम्र के व्यक्तियों हेतु आवश्यक है? तो आधार जो है शिशु सहित प्रत्येक व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है कि कितने उम्र के व्यक्ति आधार बनवाएं, ऐसी कोई इसमें उम्र की सीमा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 11 है, क्या आधार कार्ड से व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। आधार कार्ड से व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध नहीं होती है। यह सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं होता है, माने कि जो इंडियन है, जो भारतीय हैं, वही आधार कार्ड बनवाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले जितने हैं, विदेशी भी हैं, उन्हें भी आधार कार्ड बनवाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 12 है, क्या आधार प्राप्त करना ऐच्छिक है? तो हाँ, जो चाहे वो आधार बनवा सकता है, जो ना चाहे वो कोई कंपल्सन नहीं है इसमें कि आधार बनवाया ही जाए। अगर काम हो तो बनवाए, अगर काम ना हो तो ना बनवाए। अब है प्रश्न नंबर 13, क्या बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हेतु एक प्राधिकरण, तो बीमा पॉलिसी धारक जो हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक प्राधिकरण बना है, उसका नाम है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI। और अगला प्रश्न है IGMS का फुल फॉर्म। तो IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी में कहते हैं एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न है, वह कार्ड जिसके माध्यम से धारक सीधे अपने बैंक खाते से संपर्क कर सकता है और राशि आहरित कर सकता है। एक कार्ड है जो आपके सीधे खाते से संपर्क करा देता है, तो वो है डेबिट कार्ड। और उसी पर एक और प्रश्न है, वह कार्ड जिसके माध्यम से धारक नकदी के बिना भी वस्तुओं व सेवाओं की खरीदी कर सकता है, तो वह है क्रेडिट कार्ड। राशि नहीं है तो भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कोई वस्तु या कोई सेवा खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। इन प्रश्नों को आप अच्छे से लिख लें, एक नोट्स तैयार कर लें और उसको पढ़ते रहें। और ख़ासकर हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्हें आरबीआई क्विज में शामिल होना है, अपीयर होना है 19 जून 2023 को होने वाली जो आरबीआई क्विज है, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी प्रश्नों को अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। हम और भी प्रश्नों को 19 तारीख तक लगातार बीमा और बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को हम कराते रहेंगे।
ये उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आप सफल हों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।